हम वहां पे चाहते हैं कि हमें काम न करने दें, तो अगर आराम से बैठने देंगे तो हम बैठेंगे, शाम को 500 रुपया या 300 रुपया लेकर जाएंगे, सुना। लेकिन अभी 4:30 बजे हैं तो इंतजार करना चाहिए। बहरहाल हम भी आए हैं आवाम के मफाद के लिए, आप लोगों ने मुझे बनाया है इलाके की बेहतरी के लिए, और आज आपके लिए वक्त निकाला था, तो इंतजार करना बनता है। होता क्या है कि इंसान को हर चीज हर दिन नया देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि आज का दिन आपने पहले कभी देखा होगा, देखा था ये लम्हे आज से पहले नहीं देखे थे। तो इंसान हर दिन कुछ न कुछ नया देखता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी कुछ नया देखेंगे, ठीक है। बहरहाल तकलीफ बहुत है मुझे, रास्तों में लोग इंतजार कर रहे थे, उनकी ग्रीवेंसेस ऐसी हैं जो छोटे पैमाने पे हल किया जा सकता था। आपके भी मैंने छोटे छोटे मसले सुने, तो इन मसलों के लिए अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये यहाँ आपके तहसीलदार साहब के लेवल के, बीडीओ लेवल के, या किसी और डिपार्टमेंट के किसी एक ऑफिसर के लेवल के हैं। यहाँ पर कोई डीसी लेवल का कोई भी मसला मैंने अभी तक नहीं देखा, चाहे यहाँ हो या ऊपर, है कि नहीं। छोटे छोटे मसले, अब छोटे छोटे मसलों को हल करने के लिए, जैसे अभी जल जीवन की बात उठी, जल जीवन का न जेई है, न एग्जाम है, न शायद जो आज एमएलए के इस दौर में नहीं आया, वो आज से पहले आपको कब दिखा होगा। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और सरकार के लोगों को बताना चाहता हूँ, गुस्से की वजह जानना चाहते हो तो जल जीवन में करोड़ों रुपया निकाला गया, और जिसमें इंजीनियर्स ने बाकायदा, और लोगों को कहा जाता है कि हदसाली है, पानी नहीं है, पाइपें बिछा दी ठेकेदार ने, ठेकेदार भी खड़ा नहीं रहा, उसने भी कहीं से मजदूर उठा के लाए, मजदूरों को दे दी, उन्होंने पाइपें बिछा दी, सॉकेट फिट हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता है कि नहीं। ये तहसीलदार साहब की नोटिस में आप यहाँ इलाके के जिम्मेदार हैं, ये बात अलग है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, आरडीडी के हैं या पीडीडी के हैं, या यूं मान के चलिए आप हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, एजुकेशन के, इनका एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन एक तहसीलदार का पूरा इलाका है, इनके नेतृत्व में ये सारे डिपार्टमेंट चलने का काम करते हैं। इसका सारा जिम्मेदारी आपकी है, आप एक मैजिस्ट्रेट हैं, आप 24/7 हैं, लोगों की राहत के लिए आपको निगरानी उनकी करनी ही है। और अगर ये मामले रोज बरोज हर जगह मुझे देखने को मिल रहे हैं, कहीं न कहीं बड़े लोगों की गलतियां हैं कि नहीं। किसकी गलती है जनाब? एक ठेकेदार जल जीवन में करोड़ों रुपए का टेंडर देता है, वो आपके महला का नहीं होता है, या होता भी हो, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। आपके इलाके में कोई रोड का टेंडर देता है, एक आदमी देता है, उस रोड को क्या करता है कोई नहीं पूछता है। और अगर लोग नहीं पूछते, कम से कम वो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट का तो फर्ज बनता है। अब जब वो डिपार्टमेंट ना पूछे, फिर मेरा जैसा एक शख्स आता है जो सबकी खबर रखता है, और जब खबर लेने की बात आ जाती है तो लोग मुझे गलत ठहराते हैं। हमने क्या गुनाह किया अगर हमने वही बात पूछी जो आप जुबान पर नहीं ला पाते हो, है? जब आपको शाम को खाने पे लाइट नहीं होती है तो आप गाली देते हैं, भाई ईमान बा कुरान बोल रहा। जब आपको अंधेरा देखना पड़ता है, चाहे छोटा है या बड़ा है, गाली देते हैं आप, है? दबन मोड़ को जो वसत गया वो वरन जो खाना ही बैठे कि मन बोलते नहीं, बोलते मैं नहीं कह रहा हूँ। घरों के अंदर होता है, जब ऐसा खाना खाते हुए निवाला यहाँ पे होगा और लाइट चली जाए, पूरा का पूरा सुनसान हो जाए, तो दुख होता है। जैसे चाचा ने कहा 800 रुपया जिसका बिल आ जाए और बिजली ना मिले, निकलते नहीं निकलते। मैं आपकी अक्कासी करता, मैं आपके दिल के अंदर रखे हुए दर्द को सिर्फ बयान करता हूं, और मुझे लगता है ये पागल हो गया। आप बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी जुबान हूं, और उन लोगों को मुझसे तकलीफ होती है। छोटे लेवल के मसले हैं, छोटे लेवल के।
एडमिनिस्ट्रेशन को आखिरी बार यहाँ से बताकर जा रहा हूँ कि ये दूसरी बार हमारा आना हो रहा है। ये छोटे छोटे मसले छोटे छोटे लेवल पर आप लोग खुद ही हल कर रहे हैं। इनकम का छोटा सा मामला है, इतना बड़ा धारा क्यों होना चाहिए? छोटी सी बात का बदलकर क्यों बनाना है? इनकम देनी है, अगले का पता होना चाहिए, इसकी औकात क्या है, इसका घर कैसा है, क्या कमाता, क्या ही कमाता होगा। 500 रुपये दिन का सर क्या ना ये 500 रुपये दिन का कमाता होगा, कैसे चले? क्या रेट है यहाँ? तो गवर्नमेंट रेट तो वैसे 300 ही है, 200 की, लेकिन चलो हम लाइब्रेरी तौर पे दे देते हैं। कितना बनता है? और वो भी गवर्नमेंट रेट से गैस पे इनकम लगेगी। ये गवर्नमेंट रेट है इसके बनाएगी और मुझे इनकम लगेगी। ये बात भी सही है तहसीलदार साहब की नोटिस बिल्कुल सही बात ये सर गवर्नमेंट पेंशन बने वरियस कोता बने तम बाद वो बुशमत करने और 70,000 आई से कम लाग। ये मानने वाली बात। गवर्नमेंट खुद कहता है कि दिहाड़ी का रेट जो है 280 रुपये, बस उस हिसाब से इनकम चाहिए। बिल्कुल सही है सर, उस हिसाब से इनकम चाहिए। सबको पता है जो मजदूर तबका है, कैसी जगह पता है मजदूरी है, दुकानदारी भी है, ठेकेदारी भी है, तो उसको उसी हिसाब से इनकम दे दो। सरकार की पॉलिसी है, अगर सरकार की पॉलिसी का फायदा आज नहीं उठा पाएंगे फिर कब उठा पाएंगे? हक बनता है लोगों का। जब रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो स्कीमों से फायदा लाभ लेने का तो मौका मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के तहसीलदार साहब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग गवर्नमेंट की स्कीमों को जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करना ही आपका काम है। अगर एनजीओ को ये काम ये तो दोस्त बात कर हाथ ये सारे काम देते हैं, अपने वर्करों से इस काम को बखूबी कर सकते हैं। अगर मुझे बता दिया जाए कि आपने इनकम बनानी है लोगों की, तो मैं बेहतर इनकम ले सकता हूँ। बिल्कुल सही। अगर चौकीदार को बता दें, लगातार को बता दें, तो बेहतर कर सकता है। लेकिन ये जिम्मा अगर किसी जिम्मेदार को दिया है तो यकीनन जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। इसके अलावा आरडीडी के अंदर लोगों ने शिकायत पीछे भी की कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो मुराद के लोगों से चाहे जीआरएस हो या इंटरव्यू हो, मैं जानता हूँ जमीनी सतह का जो मुलाजिम है, छोटा मुलाजिम, वही ऑफिसर्स को चलाने का काम करता है, जिसमें पटवारी आता है। जो छोटे छोटे 4th क्लास के मुलाजिम है वो हमारे इलाकों से, इलाके के बाहर का 4th क्लास है नहीं है। तो उन मुलाजिमों को मैं बताना चाहूंगा, हम यहाँ पर रहेंगे, हमने यहाँ पे जीना है, हमने यहाँ पे मरना है, और अपनी आवाम के साथ इंसाफ करो। उस कुर्सी पर आप हमेशा नहीं हो, और किसी के कहने पे किसी की टांग नहीं खींचनी। जो हक है वो काम करो। पिछले दिनों में यहाँ पर आया था, मैंने ये चीज देखी थी। यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे कि ये बनाना है, कुछ लोग कहने लगे कि इसे यहाँ पे नहीं बनाना है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों की यकजहती का होना बड़ा जरूरी है। आप देख लेना, जब एक मुलाजिम के साथ छेड़खानी होती है तो मुलाजिम कोई भी हो तो इकट्ठा होता है नहीं होता? होता है। लेकिन जब एक आम आदमी को निचोड़ा जाता है तो आवाम इकट्ठी करनी होती। मैंने पटवारी के खिलाफ एक बार कार्रवाई की थी पीछे, तो टोला के पटवारी ने पेन ड्रोन स्ट्राइक की, याद है? मैंने जीआरएस को पकड़ा था एक जगह, तकलीफ टोला के जीआरएस को हुई, याद है? याद है? क्यों? राजन दागे। अरे हम भी मजलूम हैं, मजलूम को तो मजलूम ही समझ सकता है, तो हम भी अपने दर्द बांटेंगे आपस में। उसके लिए कुछ नहीं करना है, खून नहीं देना है एक दूसरे को, बस एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की बात के साथ बात खड़ी करनी है कि नहीं? और माशरे को बदलने की जिम्मेदारी हमने उठाई बड़े पैमाने और ये मेरा मैंने उठाया। अभी इलेक्टेड एमएलए हूँ, बहुत सारे लोगों को हजम ही नहीं काम वाला एमएलए नहीं,
मुझे आवाम के साथ इंसाफ चाहिए, मुझे चौराहे पे बैठना पड़े बैठूंगा, मुझे बिना खाने के चलना पड़े चलूंगा। अगर एमएलए नहीं होता तो चीखता। अब जब लोगों ने इज्जत दी, ऊपर वाले ने सम्मान दिया, इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मुझे क्या कमी है कि मैं आप लोगों के काम न करूं। एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए हमेशा उठाता क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से हम परेशान हैं। सही बात बोल रहा, दिल की बात बोल रहा, इसकी वजह से हम परेशान हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम समझ जाए, अपना काम आराम, वो एक ये पता क्या करता है, गांव के अंदर वो कुछ लोग आपने भी देखे होंगे, एक बच्चे को टॉफी देता है, उसे बोलता है अपना देता है, वो अपना करता है, दूसरे को खाली दिखाता है? फिर जेब में डालता है। देखा ललचाते हैं। यहाँ तो ये कुत्तों जैसा माहौल करते हैं, कुत्ते को एक एक टिमका फेंको तो आता है, वरना खाने का वो भी ख्वाहिशमंद है, उसे भी पेट भरना है, उसे अगर फुल्का पूरा ही दे दे थाली भर के, उसका भी पेट है ना। लेकिन ये ललचाते हैं, उकसाते। अब माहौल बदल गया है, लोग जागरूक हो गए, वो नहीं हो समझाई। हमने सियासत को बदल दिया, बदले, हमने बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा लिया। अब बस एक ब्यूरोक्रेट है जो सताने का काम कर रहा है, उसे जमीनी सतह पर अमली जामा पहनाना, ये कौन सा बड़ा मसला है? क्या बिल्कुल सर। और उससे क्या होगा कि हमारा माशरा बेहतर होगा, बेहतर होगा। कोई भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे से बड़ा नहीं है। कल एक वीडियो में एक बात बोली, मैंने उसे कहा, शायद वीडियो आपने देखी होगी, एक मुलाजिम के खिलाफ कंप्लेंट हुई, मैंने कहा इस पर कार्रवाई करो। मेरे प्यार के साथ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा था, कहता ये काम मैं नहीं करूंगा, ये एसीडी करेगा। एसीडी मेरे से बड़ा है, एसीडी का हुक्म मानेगा, लेकिन एमएलए का क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं? और अगर उसने गलत किया है तो उसकी सजा देनी चाहिए थी, और वीडियो को एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। उनका पाला पुराने नेताओं से पड़ा है, हम जैसे लोगों से। इनको भी बहुत कुछ सीखना है और हमें भी इनको बहुत कुछ सिखाना है। ये बात अलग है, मैं उम्र में छोटा हूं, लेकिन जानकारी में हर एक की रखता हूं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा। डीसी एसएसपी नीचे जितना मेरा तो सिक्का असेंबली तक चलता है पूरे स्टेट के अंदर, और चलेगा। इसलिए नहीं, प्रोटोकॉल है अपना, इज्जत है, सम्मान है, देश के आइन ने मुझे उस ताकत दी है, कानून बनाने का अधिकार हमारे पास है। चलने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को कहना हमारा काम और किसका है? लेकिन इन्हें लगता है कि बच्चे को सीखने में वक्त लगेगा। 15 साल से सीख कर आया, और बड़े बड़े मुलाजिम जो बोरा के दफ्तरों में बैठकर मेरे मजलूम का फैसला लिखते हैं, उन्हें आप कमरों में बंद कर कमरों में फैसला नहीं करना है, जमीन पे आकर लोगों के मसले हल करने पड़ेंगे। वरना अगर उनकी कलम नहीं चले, हमारी जुबान चलेगी और हमारा हाथ भी चलेगा, असेंबली में जाकर उनका काया पलट देंगे। इनको लगता है हम पैसे देंगे, ट्रांसफर कराएंगे, एक को भी भागने नहीं दूंगा। मैं देखूंगा कहां से भागते हैं, कहां से भागते हैं। वो सेक्रेटरी से भागते हैं ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, कैसे करेंगे? सरकार हमारी है, 5 साल हमें कोई नहीं हिला सकता, और असेंबली से सारा काम जाम होना जाता है। मार्च के बाद प्लानिंग अलग होगी, असेंबली फरवरी से लग रही है, देख लेना। लेकिन आप किसी के कहने पे किसी को रोकोगे, हम आपको गलत करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे मसले जमीनी सतह पर लिए उसका बवाल नहीं चाहिए। अगर हमारी आवाज में मधुर सुर देखना चाहते हो तो अपनी जुबान पे लगाम लगाकर लोगों के साथ इंसाफ करो। आपने देखा है इनका रवैया में, जब आप डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, रवैया देखा है आपने?
फडणवीस, बड़े बड़े अफसरों का रवैया देखना, जब आप लोग जाते हो तो कैसे थक्के देकर बाहर निकालते हैं, कारण ऐसा। लेकिन आज के बाद थक्का कोई किसी को नहीं देगा, क्योंकि हम एक आजाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं और ये जीने का अधिकार हमारा है। मैं आपके लिए हूँ, ब्यूरोक्रेसी आपके लिए है, बस आपकी खुशहाली के लिए, आपकी खुशी के लिए ये सारा काम होगा जा रहा है। पता है आपको सरकार किस लिए बनती है? लोगों के लिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो सरकार में बैठ कर क्या करना? अभी मैं दरबार कर रहा हूँ, अगर आप ही लोग नहीं होंगे तो मैं दरबार में आकर अकेला किसको बोलूँ? लीडर भी जचता है जब उसका परिवार बना हो, जब लोग सामने। और ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये सारे आवाम की बेहतरी के लिए है। और आज बहुत लोगों को लगता है सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये टैक्सन सियार थे, ज़ईफ़ उल उमर लोग भी बैठे हैं, लगता होगा कि सियासतदान झूठ बोलता है। हम जो बोलेंगे हमने वही करना है, ये मेरी बात नोट करेंगे। अगर गंदा था अब साफ हो, और साफ करना हम सबका फर्ज बनता है, मालूम सर बनता है। मैंने एक बात बोली, अभी ये अड्डे का मसला हुआ दौड़ा के अंदर, सुना हमारे गरीब बच्चों ने उसमें कुछ MA BEd करके बच्चे कर्जा उठा के, लोन उठा के ऑटो खरीदे, शायद आपके बच्चों ने भी खरीदे, ऑटो खरीदे। ऑटो खरीदने के बाद वहां कुछ लोग बैठे हैं लूट रहे। लेकिन जब हमने ठोक की, किसी एक आदमी ने फरियाद लगाई और फरियाद लगाने वाला नकाबपोश था, उसका चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा। वो ऐसे रास्ते में आ गया, मास्क लगा था, महराज साहब गाली देकर हमसे पैसा वसूल होते हैं। मैंने ये नहीं पूछा आपको, और नकाब के पीछे चेहरा क्या था मैंने नहीं देखा, लेकिन उसकी उस बात पर मैंने पूरा तांडव मचाया। और जब उसकी खोज करने लग गया, सुनो मजे की बात बता रहा हूं, वो भी आया, उसका बाप भी आया, सब बोले, सबके बाप बोलेंगे। लेकिन मालूम है क्या हुआ? अगर उसने कानून में लिखा गया है, वो अभी पढ़ रहा था मैं, कि जिस वक्त उसने अड्डा लिया और अड्डे के अंदर जो चीजें उसे बताई गई हैं, अगर उसमें से कहीं पर भी किसी भी वक्त एक्स्ट्रा चार्जेस ले, 10 की जगह 11 ले, कितना 10 रुपए की जगह 11 ले, तो उसको पेनल्टी 5,000 की पड़ेगी। कितने की? 5,000। कितने की? 5,000। कानून तो बनाते हैं लेकिन कानून पे अमल नहीं होता है। पहली बार उस पे अमल होगा, क्योंकि उसने 15 की जगह 25 10 महीने लिया है। कितनी जगह? 25। कितना? 25। एक बार लेने का जुर्माना कितना है? 5,000। कानून ने बताया है ना, कानून बता रहा है, उसमें लिखत है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, शाम को डाल दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास सबूत है, पुलिस के पास भी सबूत है। और जो कानून जितना सख्त है ना, अगर उस पर कार्रवाई हो जाए तो दुनिया खौफ खाएगी। और अगर उस आदमी की अब कार्रवाई शुरू हो गया, जितनी भी उसकी संपत्ति है सबकी सब रिकवरी में आ जाएगी। जिस आदमी ने 10 महीने से एक गरीब को लूट रहा है, जिसने रिक्शा खरीदा था और मां बहन की गाली देकर उसकी जेब फाड़ने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। अब देखना यह है कि कानून के रखवाले उसकी रखवाली कैसे करते हैं। और अगर वो रखवाली यहां पर नहीं कर पाए, ऐवान बड़ा है, पूरे देश के अंदर सबको नचाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी हमारी कैसी है। मजलूम के साथ जुल्म होता है तो दबाने का काम ये लोग करते। और जब एक जगह ये ठीक हो जाएगा तो कोई दूसरा जुर्रत नहीं करेगा किसी मजलूम के साथ जुल्म करने। और मैं इसलिए मैं बता रहा हूं, आपने सुना होगा अरब के बारे में, अरब देश के बारे में सुना है, मैंने भी सुना है कि वहां पे कोई चोरी नहीं करता है, क्योंकि वहां चोरी की सजा हाथ काट दिए जाते हैं। वो सिर्फ कानून में लिखा नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर पकड़ा गया कोई चोर तो उसके हाथ काट देते हैं, तो दोबारा कोई जुर्रत नहीं करता है। अगर कानून के कटघरे में ये चोर खड़े हो गए, इन पे शिकंजा कसा जा
कसा जाएगा तो यकीनन दूसरा कोई जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगा। जब उनको किसी ने पकड़ा ही नहीं, रेट है रेट है, और इनको बता दो पकड़ने की वो जबरी हमने लगा दी है, और जिस जगह तक, जिस मुकाम तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी मौका ये है कि आने वाला कल हमारा बेहतर करे। क्या जी कहा जाता है, जैसे चाचा की जवानी तो मैं लौटा नहीं सकता हूं, लेकिन इनकी जो उम्र है आगे की उसे बेहतर करना चाहिए। इन्होंने जिनने जो मुश्किलें उससे पहले देखी वो मुश्किलें में से आगे अगर ना दो तो ये उस जिंदगी में खुश होंगे चाचा नहीं होंगे। तो बता दो इन लोगों को कि आगे का मुस्तकबिल बेहतर बनाने में हमें इन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे साथ देंगे। बिल्कुल सर, नया मुस्तकबिल बनाएंगे, नया तौर दिखाएंगे। जिस सियासत को लोगों ने गंदा किया था उसी सियासत के मैदान में एक नई उम्मीद की किरण आपको दिखेगी। और याद रहे एक बात, मेरी जीत से कुछ लोग कहते हैं लड़का जीत गया, नहीं, मैं आपकी नस्लों की आजादी के लिए आया। जो गुलामी हमारे बुजुर्गों ने इन नेताओं से हमें दी थी, जो पुराने नेता थे उन्होंने हमें गुलामी की जिंदगी दी थी। किसी हॉस्टल में जाना था तो हमें नेता के पास पहले जाना पड़ता है सिफारिश के लिए। किसी की सिफारिश होती तो इलाज होता, नहीं होती तो नहीं होता। उसे महराज गुलामी कहता है। मैं आपकी नस्लों को और आज की इस नौजवान नस्ल को आजादी की जिंदगी देना चाहता हूँ। जिस फील्ड के अंदर भी जाओगे, जिस दफ्तर के अंदर भी जाओगे, इज्जत से आपका काम होगा। अगर आपकी इज्जत नहीं होगी समझ लेना कि महराज की गरेबा तो लोग हाथ है, और अगर मेरी गरेबा पे हाथ डालेंगे तो यकीन जाने जवाब उसका पूरी ताकत से हम लोग देंगे। ठीक सर, और हम यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, बस आपको आपकी बात समझाने आए हैं। अगर कोई आपका काम नहीं करता है वीडियो बना लो, मोबाइल तो है? कोई लड़का कह रहा था महराज की जब ये बोलता है तो हमारे माशरे में दखल होता है। अरे जिन बच्चों के पास मोबाइल है वहां पे ऐसे ऊपर करोगे तो पता नहीं क्या क्या दिखता है। महराज की बातों में तुम्हें दिखता है कि हम गलत रास्ते पे लोगों को ले जाएंगे, नौजवान नस्ल को खराब करेंगे। अगर इस किरदार में लोग चलना शुरू हो जाए तो देश हमारा बहुत आगे जाएगा। हक बात कहना इतना जुल्म, इतना खौफ एक आदमी बोल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची। माफिया को रोकने की बात मैं कह रहा हूं, और आने वाले कल में आप देखेंगे कि माफिया को कैसे रोका जाता है। इन्होंने दुनिया को डरा के रखा होगा, लेकिन इनको डराने वाला आज तक कोई नहीं था। अब माहौल में तब्दीली है और वक्त अब मजलूम का है, वक्त अब एक आम आदमी का होगा। हम अपना मुस्तकबिल खुद देखेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। ठीक है ठीक है। साहब से आखिरी बार गुजारिश करना चाहूंगा, इलाके के अंदर अगर आपके पास आईडी का मसला आता है, बिजली का मसला आता है, आप एक चिट्ठी लिख लीजिए। ये जो पीडीडी का मसला है इनको बता दीजिए। अगर आपने 2 घंटे की कटौती रखी है तो आप जानबूझकर वो कट आपने पूरी की। आप क्यों हमें 2-3 कितने घंटों की कटौती देते हैं? 2 घंटे आती कितने टाइम है? 12 घंटे आती है, 12 घंटे 12 में ऐसे रखिए सर 2 घंटे, मगर 2 घंटे नॉर्मली आप इन्हें एक लेटर लिख लीजिए। और किराया जो इन्होंने सबका फ्लैट रेट रखा है, इनको बता दो। मीटर आपने लगाए होंगे, मीटर लगाए तो मीटर की रीडिंग के बिना इनको बता दो, क्योंकि मुलाजिम तबका है उनका काम है कि मीटर की रीडिंग उठा ले। ये इनको बता दो, ये जो मुलाजमीन यहाँ पर हैं। और इस बात को एक बार फिर मैं बताऊं आपको, जे एक्सएन या वो बड़े बड़े चीफ, उनको नहीं पता है कि आप कितनी बिजली जला रहे हो। आपका रेट लगाने वाला आपका यहाँ का मुलाजिम है, जो आपके इलाके से है, जिसे आप लाइनमैन कहते हैं। उसी की वजह से आपके लिए रेट लगे हैं। वरना अगर वो लिख लेगा कि इसकी बिजली इतनी नहीं जलती है, इतनी जलती है, तो उसी हिसाब से उसका बिल आएगा। ठीक है,
हाँ, उनको भी बता दो कि लोगों के साथ इंसाफ करने का वक्त आपके पास है। जहां आपको अड़चन आएगी महराज आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप जबरदस्ती सब पे फ्लैट रेट मत लाद दो। कोई 1000 की बिजली जलाएगा तो आप भी उसको गरीब को उसको कटघरे में खड़ा करोगे। इसके साथ इंसाफ होना चाहिए और मैं तहसीलदार साहब से उम्मीद करूंगा इन लोगों को बताकर एक कमेटी बनाई जाए ताकि सबका पता करके किसको कितना बिजली का किराया देना है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों के मीटर लगे हैं उनकी मीटर रीडिंग के हिसाब से उनके बिजली के बिल आने चाहिए। ठीक है तहसीलदार साहब, ये नोट किया आपने? क्योंकि अगर मीटर लगे हैं तो रीडिंग क्यों नहीं करेंगे? सोचा फ्लैट रेट लाइन साथ था पद इशू मुलाजम पोलो रोस्ते तार रोस्ते ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हम ढोते हैं, बिजली का पोल नहीं होता है तो हम उठा कर लाते हैं, है? लेकिन हम पोल से बल्कि तार है इसमें क्या क्या नहीं किया हमने, और सारे कानून हम पे लाद दिए जाएंगे। बिजली का किराया 10 महीने या 1 महीना या 5 महीने नहीं भरे तो सोच जीवन काट है। एहसास शुक्र और सबको बता दो। और ये जो पानी का मसला है, सड़क का मसला है, इस पे जमीनी सतह पे काम होना चाहिए। मेंटेनेंस में R&B के PMJSY के ये जो रोड दलदल वाले हैं इन्हें ठीक किया जाना चाहिए प्रायोरिटी पे, और अगर कहीं पे कमी पेशी है उसे ठीक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मैं फिर से लौट के आऊंगा। कोई ये बता दे कि हम यहाँ से खिसक जाएंगे, अब खिसकने के लिए भी आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। मैं पूछूंगा उन लोगों को हमारे इलाके से तुमने कैसे खिसकाया। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो बैठे लोग बाबू